हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और उसका जो कोर्स कोड है वो है 44406। और बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके जो क्रेडिट है, 3 क्रेडिट का कोर्स है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो मैक्सिमम 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंटरनल 30 और एक्सटर्नल 120 का होगा। 3 आवर का इसका पेपर होगा, ठीक है। अब बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, सेमीकंडक्टर की जो स्टडी है ना, वो अपन इसके अंदर करते हैं। जो स्मॉल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है उसकी स्टडी अपन करते हैं। और जो सिग्नल्स होते हैं उनको एसी से डीसी कन्वर्ट करने में, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने में और डीसी टू एसी कन्वर्ट करने में अपन इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया जाता है और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये अपन इस सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे, है ना। तो यूनिट 1 जो है वो अपन पढ़ेंगे अपन पावर स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में। जो पावर स्विचिंग डिवाइसेस होती है, जो जिससे अपन कन्वर्जन करते हैं एक्चुअली, उन डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, ये सब कन्वर्ट करने में काम में आती है। जो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने में जो काम में आती है, जो डिवाइसेस जो बेसिकली अपन यूज़ में लेंगे कन्वर्ट करने के लिए, उनको बोलते हैं पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो उनकी स्टडी अपन यूनिट 1 के अंदर करेंगे। फिर उनका जो एक बेसिक पार्ट होता है थायरिस्टर, उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे। थायरिस्टर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से सिंगल फेज़ रेक्टिफायर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर है वो किस तरीके से काम करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर अपन जो ब्रिज रेक्टिफायर बनता है वो किस तरीके से काम करता है। और अगर अपन इसके अंदर लोड चेंज करते हैं, जैसे सिर्फ आर लोड होगा या आर एल लोड होगा, इंडक्टिव लोड अगर साथ में लगाते हैं तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब अपन थायरिस्टर रेक्टिफायर सर्किट के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन जो चॉपर है उसकी स्टडी करेंगे। चॉपर के भी 2 पार्ट होते हैं, तो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर और दूसरा होता है डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर। तो इन दोनों की स्टडी अपन करेंगे, चॉपर्स की स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली डीसी टू डीसी कंट्रोलिंग के अंदर काम में आएगा, सिग्नल को कंट्रोल करने के काम में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन इन्वर्टर की स्टडी करेंगे, 6th और 7th यूनिट जो इसकी बता रखी है यहाँ पे। सिंगल फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की अपन स्टडी करेंगे, जो कि अपने इन्वर्जन का काम करेगी, डीसी सिग्नल को एसी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगी, ठीक है। सो इस तरीके से अपना जो ये सब्जेक्ट चलेगा। पहले तो अपन डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर अपन जो सर्किट है, अपना सिग्नल आ रहा है एसी, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, थायरिस्टर काम में लेते हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे। फिर डीसी टू डीसी सिग्नल है उसकी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं अपन, उसको काम में लेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। और फिर बाद में लास्ट में अपन जो डीसी सिग्नल उसको एसी में कन्वर्ट करके किस तरीके से अपन जो है इसकी यूज़ में ले सकते हैं, उसको अपन स्टडी करेंगे। सो बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होती है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन थायरिस्टर वगैरह काम में लेते हैं। किस लिए काम में लेते हैं, कंट्रोलिंग के लिए बेसिकली काम में लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, जो कि अपन मॉसफेट और ये सब पढ़ते हैं, इनको अपन क्यों काम में लेते हैं, कंट्रोलिंग में काम में लेते हैं। तो इसकी स्टडी अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली कंट्रोलिंग का यूज़ रहेगा, कंट्रोलिंग किस तरीके से करी जाती है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको यूज़ करके, ये अपन सीखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर। सो बिना टाइम गवाए अपन अपनी जो पहली यूनिट है पावर स्विचिंग डिवाइसेज, इसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यूनिट 1 है इसको स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो बेसिकली अब क्या काम होता है, उनका कंट्रोलिंग का काम होता है, ठीक है। जैसे कि अपन ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्किट अपन को दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक रेफरेंस सिग्नल आ रहा है, जो कि कंट्रोल सर्किट के अंदर जा रहा है, जहाँ से उस रेफरेंस सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब कंट्रोल करेंगे अपन, तो कंट्रोल किस बेस पे करते हैं, अपन फीडबैक के रूप में करते हैं, है ना। जो लोड होगा, लोड के ऊपर अपन को क्या आउटपुट आ रहा है वो अपन बताएंगे फीडबैक सिग्नल से, कि लोड अपन को ये आउटपुट दे रहा है। और रेफरेंस सिग्नल से जो अपन दे रहे हैं, रेफरेंस सिग्नल जो अपन दे रहे हैं उसके हिसाब से अपन क्या एरर कैलकुलेट करते हैं दोनों के बीच की, ठीक है। रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल की एरर कैलकुलेट की जाती है, और वो एरर सिग्नल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। वो एरर सिग्नल कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, लोड सिग्नल से अपन फीडबैक लेते हैं, रेफरेंस सिग्नल देखते हैं, और उस हिसाब से अपन लोड के हिसाब से अपन को कितना लोड अपन को चाहिए, इस हिसाब से अपन अपना इनपुट चेंज करते हैं। उस हिसाब से कंट्रोल सर्किट जो है वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। वो कंट्रोल सर्किट फिर डिजिटल सर्किट को सिग्नल देता है। वो डिजिटल सर्किट क्या करता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपना होता है, जो कि अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, अपनी यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसको जो है सिग्नल देता है, जो कि क्या कंट्रोलिंग का काम करता है लोड की, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग करता है लोड की, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से जो है अपना जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है वो आगे चलता है। अब होता क्या है, एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव रिक्वायर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की जो है इसमें कंट्रोलिंग की अपन को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो लोड अपन को कितना देना है वो अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट अपने लगा रखा है ना, उसको कंट्रोल करके अपन लोड को इसके अंदर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से उससे फीडबैक लिया जाता है, फिर रेफरेंस सिग्नल से उसको कंपनसेट करके उसके एरर सिग्नल को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर बाद में उसके हिसाब से अपना जो है आउटपुट वापस देखा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरीके से अपन इसके अंदर चीज़ें अपन देखते हैं। अब होता क्या एक्चुअली पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सबसे पहले यूनिट में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। जो बेसिकली अपन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो पावर डिवाइसेस होती है, पावर डायोड होते हैं। ठीक है, पावर डायोड होते हैं, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर होता है, तीसरा थायरिस्टर होता है। ठीक है, अब पावर डायोड्स जो होते हैं, पावर डायोड्स जो होते हैं कम रेटिंग के ऊपर काम करते हैं, जैसे 600 वोल्ट पे काम करते हैं पावर डायोड। ठीक है, फिर उसके बाद थायरिस्टर अपन काम लेते हैं, और हाई अगर सप्लाई हो तो उसके ऊपर अपन थायरिस्टर काम में लेंगे। ठीक है, जैसे 10,000 जो है या फिर 10 किलो वोल्ट है, ऐसे ही इस वोल्टेज के ऊपर अपन थायरिस्टर काम में लेंगे। सो बेसिकली 3 टाइप के अपन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम लेते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है अपना सर्किट काम करता है इसके अंदर। अब बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, अपन ने पीएन डायोड के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से अपना पीएन डायोड जो होता है, ठीक है, पीएन डायोड इस तरीके से होता है जिसमें पीएन इस तरीके से लगे रहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसके बीच में यहाँ पे जंक्शन लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे जंक्शन लगे रहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँ तो एक तो ये जंक्शन 1, जंक्शन 2, और ये जो है जंक्शन 3, इस तरीके से जंक्शन लगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है गेट सिग्नल रहता है, एक तरफ कैथोड लगा रहता है और एक तरफ एनोड लगा रहता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन, ये तो है अपना पीएन जंक्शन डायोड का जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है, वो इंटर जो सर्किट है वो। अब इस ये जो होता है इसका अपन रेफरेंस सिग्नल काम लेते हैं। जैसे भी अपन सर्किट में इसको अगर डिनोट करेंगे तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, एक साइड कैथोड, एक साइड एनोड और एक साइड गेट, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है पीएन डायोड का होता है सर, मतलब जो डायग्राम होता है इंटरनल डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, जो वे कैरेक्टरिस्टिक अपन देखते हैं डायोड्स की, वो किस तरीके से होती है। अपन जैसे इस तरीके से अपन इसको अपने सर्किट के अंदर लगा रखा है। ठीक है, तो ये सर्किट है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो गेट सिग्नल अपन देते हैं यहाँ पर, सॉरी ये जो अपन पढ़ रहे हैं थायरिस्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था। डायोड के अंदर अपन जो है गेट सिग्नल नहीं देते हैं, थायरिस्टर के अंदर अपन गेट सिग्नल देते हैं। जी हाँ, तो हाँ इस तरीके से जो होता है, जो अपना पावर डायोड का सर्किट होता है, सो बेसिकली वो वाला जो सर्किट था जिसके अंदर गेट अपन ने कनेक्ट किया था वो थायरिस्टर होता है, वो डायोड नहीं होता है। ये होता है डायोड इस तरीके से, यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ कैथोड होता है, इस तरीके से ये सर्किट होता है अपने डायोड का। ठीक है, सो डायोड अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है अपन जान चुके हैं। ये तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डायोड का। ठीक है, इसके बाद अगर अपन उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इस तरीके से जो है अपने डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक आती है। का संख्या होता है जो अपना डायोड होता है। ठीक है, उसमें एक इस तरीके से अपना पी लेयर एन लेयर, पी लेयर एन लेयर इस तरीके से होती है। यहाँ पी, यहाँ एन, यहाँ पी, यहाँ एन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3 जंक्शन यहाँ पे लगे रहते हैं, एक जंक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा है, 3 जंक्शन यहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है, और एनोड कैथोड यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब बेसिकली जब भी अपने इसके अंदर सप्लाई अगर इंक्रीज़ करेंगे, सप्लाई जब इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन जो होते हैं, यहाँ पे जंक्शन 1, जंक्शन 2 और बीच में होता है लास्ट में होता है जंक्शन 3 और बीच में होता है जंक्शन 2, इस तरीके से जंक्शन होते हैं 3। ठीक है, तो ये 3 जंक्शन होता है। अब इसके अंदर जैसे सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि जंक्शन 1 और जंक्शन 3 जो होते हैं, है ना, ये जंक्शन 1 और जंक्शन 3 होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जंक्शन 1 और जंक्शन 3 जो होते हैं वो किस तरीके से हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, और जंक्शन 2 जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, लेकिन अपन एक लिमिट के बाद में जब उसको वोल्टेज और इंक्रीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वो भी फॉरवर्ड बायस के अंदर आ जाता है, और जो जंक्शन 2 होता है वो भी वैनिश हो जाता है। तो इस तरीके से उसका अपन को इंक्रीजिंग ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो अपन सप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट करेंगे इस केस के अंदर, और कैथोड को अपन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर अपन उल्टा कर दें, अगर एनोड को अपन नेगेटिव से कनेक्ट करें और कैथोड को अपन पॉजिटिव से कनेक्ट करें और फिर बाद में सप्लाई दें तो क्या होगा, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जंक्शन 1 और जंक्शन 3 जो है वो कैसे रिवर्स बायस हो जाएंगे, जंक्शन 2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। लेकिन जंक्शन 1 और जंक्शन 3 दोनों अगर रिवर्स बायस हो गए हैं तो उसके बाद में अगर अपन रिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बड़ा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, वो एवलांचे ब्रेकडाउन यहाँ पे अपन को दिखाई देगा, जैसे अपन देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, तो ये एवलांचे ब्रेकडाउन वाला रीज़न। ठीक है, तो जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो एवलांचे ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट कहलाएगा जब तक अपन उसके ऊपर
एवलांच ब्रेकडाउन जब तक नहीं आता है, जब तक अपन उस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसको करके रिवर्स लीकेज करंट, इस टाइम पे क्या होता है उसके अंदर रिवर्स लीकेज करंट जो है वो फ्लो होती है। ठीक है, सो बेसिकली दो चीज़ें अपन इसके अंदर देखिए। और अगर फॉरवर्ड में अपन ने कनेक्ट कर रखा है, एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, और अपन सीधा अगर उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक टाइम के बाद में J2 जो लेयर है वो कैसे हो जाती है, वैनिश हो जाती है। J2 लेयर जब वैनिश हो जाती है तब सब कंडक्शन अपने जो है सर्किट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड गएंगे, यहाँ ड्रॉप लिखा है वो गलत है, मोड गएंगे, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड कहा जाता है उसको। ठीक है, सो इस तरीके से जो है अपना पी एन जंक्शन डायोड वर्क करता है ना, इस तरीके से अपना पी एन जंक्शन डायोड जो है वो वर्क करता है। सो बेसिकली अपन ने पी एन जंक्शन डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखी है। ठीक है, अब अपन इसके जो है दूसरा जो है टाइम के साथ जो अपन डायग्राम देखेंगे करंट का, फॉरवर्ड जो करंट है इसका अपन डायग्राम देखेंगे, तो होता है एक्चुअली में क्या है, अपन कुछ चीज़ें इसके अंदर नोट करेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने इस तरीके से ये सर्किट है ना, तो इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली, जब भी अपन इसमें रिवर्स करेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी अपन वो अपने देख ली है। अब होता क्या है, इसको और समझने के लिए अपन क्या करते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम जो है उसके बारे में अपन जो है जानना चाहते हैं। और कि मान लो कि अपना जो अपन करंट जो फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, करंट फ्लो करवा रहे हैं वो है फॉरवर्ड करंट, तो जो अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट होगी वो आई एफ से अपन डिनोट करेंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होगी उसको आई आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट के अंदर क्या हो, फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, फॉरवर्ड करंट को अगर अपन कम करते जाएँ, मतलब वोल्टेज को अगर अपन कम करते जाएंगे उसके अंदर फॉरवर्ड करंट कम होती जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड करंट अगर कम होगी उसके बाद अपन उसके अंदर जब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट को एक्सट्रीम बढ़ाते हैं, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट को बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से जो है करंट उसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगी। तो बेसिकली टी आर आर अगर अपन देखें तो किस तरीके से आएगा इसके अंदर, जो टी आर आर है इसकी अगर अपन बात करें तो ये किसका सम होता है, टी आर आर टी ए और टी बी का समीशन होता है। टी आर आर इक्वल टू क्या होता है, टी ए प्लस टी बी। और टी ए क्या होता है, जब भी अपन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर करंट को अगर बढ़ाते हैं तो 0.25 जो आई आर है, मतलब जो करंट का जो 0.25% है, वहाँ से लेके मैक्सिमम जो आई आर है वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है उसको टी ए बोला जाता है। ठीक है, मतलब आई ए को 0.25 से लेके आई आर तक पहुँचने में, आई आर 0.25 आई आर से लेके कंप्लीट आई आर तक पहुँचने में जो समय लगा है उसको आई ए बोला जाता है। और फिर वापस जब आई आर है वहाँ से लेके जब मिनिमम जो करंट हो जाएगी ना जीरो, रिवर्स करंट जब तक जीरो हो जाती है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो होने में जो टाइम लगेगा उसको टी बी बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो समीशन होता है उसको अपन रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, टी आर आर। तो इस तरीके से अपन इसके अंदर समय की कैलकुलेशन करते हैं, टी आर आर की कैलकुलेशन करते हैं अपने पावर डायोड के अंदर। ठीक है, और पावर डायोड के जो प्रोटेक्शन की चीज़ें अपन ने देख रखी, स्नबर सर्किट होता है पावर के अंदर, अपन ये सब चीज़ें आगे और भी देखेंगे, और वैसे आपने सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ा होगा डायोड के बारे में। सो बेसिकली इसमें क्या स्नबर सर्किट है उसके बारे में अपन जानेंगे। पावर डायोड की एप्लीकेशन कहाँ का करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। सो बेसिकली पावर डायोड की एप्लीकेशन करते हैं एज ए रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड के अंदर अपन पावर डायोड की एप्लीकेशन करते हैं, वोल्टेज क्लैंपिंग के अंदर करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर के अंदर करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड के अंदर अपन जो है पावर डायोड की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, चलो अब होते क्या है कि जो अपने डायोड होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है टाइप ऑफ पावर डायोड। सबसे पहले डायोड कौन सा होता है, तो शॉर्ट के डायोड की अपन बात करेंगे। शॉर्ट के डायोड कौन से हो जाते हैं, दीज डायोड आर यूज्ड वेयर ए लो वोल्टेज ड्रॉप इज नीड इन लो आउटपुट वोल्टेज सर्किट। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो है अपन को डायोड के ऊपर सबसे कम चाहिए, तो अपन शॉर्ट के डायोड को यूज में होते हैं। दीज डायोड आर लिमिटेड इन देयर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी टू 50 to 100 वोल्ट। ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी इनकी कितनी होगी, 50 to 100 वोल्ट। कहने का सर जब अपन को डायोड के ऊपर मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो अपन शॉर्ट के डायोड को काम में लेंगे। इसके बाद आते हैं फास्ट रिकवरी डायोड। अब इसके नाम से अपन को पता लग रहा है कि रिकवरी टाइम जो है वो कम होना चाहिए, रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। जो अपन रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके कारण क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन हमारा, तो उसकी रिकवरी अपन को फास्ट चाहिए। तो दीज आर यूज्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट इन कॉम्बिनेशन विद कंट्रोलेबल स्विच वेयर स्मॉल रिवर्स रिकवरी टाइम इज़ नीडेड। मतलब कहने का सेंस क्या है, रिकवरी टाइम जो टी आर आर की अपन ने पहले बात करी, यहाँ पे टी आर आर की वैल्यू अपन को बहुत कम चाहिए। ठीक है, रिकवरी जो टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो कम चाहिए अपन को, तो अपन फास्ट रिकवरी डायोड काम में लेंगे। पावर लेवल ऑफ several 100 वोल्ट एंड several 100 एम्पियर, द डायोड हैव टी आर आर रेटिंग इज लेस देन ए फ्यू माइक्रोसेकेंड। ठीक है, कहने का सेंस है कि जो उनकी पावर जो रेटिंग होती है, पावर लेवल जो होते हैं उनकी 100 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा करंट की रेटिंग होती है,
उसके अंदर अपन को TRR की जो रेटिंग है वो लेस चाहिए होती है। बेसिकली अपन फास्ट रिकवरी डायोड को काम में लेंगे जहाँ पे अपन को TRR जो है कम चाहिए होता है। लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड, अब लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड का काम लेंगे। द ऑन स्टेज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ दिस डायोड इज डिजाइन टू बी एज लो एज पॉसिबल। ऑन स्टेज वोल्टेज ड्रॉप, जो भी कंडक्शन अपन कर रहे हैं तो ऑन स्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अपन को जब सबसे मिनिमम चाहिए तो अपने लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड काम में लेंगे। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस हैव लार्ज TRR। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका TRR होता है, जब अपन उसके जो जैसे फॉरवर्ड कंडक्शन में अपन चला रहे हैं तो उसके ऑन स्टेज वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं तो वो अपन को कम चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो TRR होता है वो ज़्यादा होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, विच आर एक्सेप्टेबल फॉर लाइन फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, TRR की वैल्यू ज़्यादा होती है तो भी अपन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, दीज डायोड्स आर अवेलेबल इन ब्लॉकिंग वोल्टेज रेटिंग ऑफ सेवरल किलोवोल्ट एंड करंट रेटिंग ऑफ सेवरल किलो एम्पियर। कहने का सेंस क्या, ब्लॉकिंग जो होती है मतलब कहने का सेंस ये कि अपन रिवर्स डायरेक्शन में इनको अगर चलाएंगे, रिवर्स करेक्टरिस्टिक इसकी बात करें, अगर नेगेटिव वोल्टेज इसका मतलब अपन लगाएंगे, इसको उल्टा लगा देंगे, अगर इनर को नेगेटिव से और पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो रिवर्स अगर करेक्टरिस्टिक अपन इसकी देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ब्लॉकिंग कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रिवर्स रिकवरी टाइम जो है TRR जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा है इसके लिए। सो बेसिकली अपन इसको एक चीज़ समझ चुके हैं कि जो लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड्स वो अपन कहाँ काम में लेंगे, जहाँ पे अपन को बहुत ही कम जो है ऑन स्टेज वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोर ओवर दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल टू सेटिस्फाई एनी वोल्टेज एंड करंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनको सीरीज और पैरेलल के अंदर भी कनेक्ट कर लिया जाता है कि अगर कोई भी अपन को अगर जिस वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट होती है सो उस टाइम पे इनको सीरीज और पैरेलल के अंदर कनेक्ट अपन कर लेते हैं। सो बेसिकली अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ऑन स्टेज वोल्टेज ड्रॉप अपन को मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब कुछ ये हाउ टू टेस्ट डायोड है, ये अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से अपन डायोड को अगर अपन एनोड कैथोड को सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली अपन डायोड को टेस्ट कैसे करेंगे, क्या टेस्ट करने का अपना तरीका क्या रहेगा डायोड को। वी नो दैट फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इज लो। फॉरवर्ड जो बायस्ड कंडीशन होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन उसको लगा है तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अपना क्या है, जब अपन उसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो अपना कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो कंडक्शन तभी स्टार्ट हो रहा है जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस के अंदर क्या होगा, रिवर्स बायस के अंदर कंडक्शन नहीं होता है। तो कहने का सेंस है कि रिवर्स बायस के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, अपन कैसे जानेंगे कि अपना जो टेस्ट डायोड कैसे टेस्ट करें। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से इसका रेजिस्टेंस चेक करके अपन उसको देख सकते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या करेंगे, वी नो दैट द फैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन इज लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन इज हाई। सो ये तो अपने देख चुके, रिवर्स बायस के अंदर जो उसका रेजिस्टेंस होगा कैसा हाई होगा। कीप द मल्टीमीटर इन ओमिक सेशन इफ यू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड यूजिंग the connection like red LED to anode and black LED to cathode, a healthy forward biased diode will give us low resistance। कहने का सेंस क्या है, जैसे अपन ने फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्शन किया है तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जब कंडक्शन करेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे कि अपने डायोड का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, और वो अगर लो आ रहा है तो कहने का सेंस क्या है कि जो अपना डायोड है वो सही है। ठीक है, सही कंडीशन के अंदर है, लो ही होना चाहिए, सही बात है, फॉरवर्ड के अंदर लो होना चाहिए। ठीक है, और अगर उस टाइम अगर वो हाई शो हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाई रेजिस्टेंस रीडिंग इन बोथ डायरेक्शन इंडिकेट ओपन कंडीशन और डिफेक्टिव कंडीशन। ठीक है, सो अगर दोनों साइड में अगर वो हाई रेजिस्टेंस आपको शो कर रहा है तो कहने का सेंस है कि वो वर्किंग नहीं है ना, मतलब फॉरवर्ड कंडीशन भी नहीं कर पाएगा, रिवर्स भी नहीं कर पाएगा, तो डिफेक्टिव है सही तरीके से। इस तरीके से अपन एक डायोड को टेस्ट करते हैं, है ना। सो इस तरीके से अपन एक डायोड को टेस्ट करेंगे। While a very low resistance reading in both the direction will probably indicate a shorted device। अगर दोनों डायरेक्शन के अंदर अगर वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के अंदर बहुत ही लो रेजिस्टेंस अगर शो कर रहा है तो कहने का सेंस क्या होगा कि वो शॉर्टेड डिवाइस होगी, तो उस टाइम भी वो कैसा होगा, फॉल्टी होगा। तो बेसिकली जब अपन डायोड को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ऐड कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस जब लगा रहे हैं उस टाइम अगर अपन मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और रिवर्स के अंदर उसका रेजिस्टेंस कैसा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो ये चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। अब बेसिकली अपन देखेंगे कि थायरिस्टर क्या होता है। तो थायरिस्टर अपन इस तरीके से देखते हैं, जो होता है PN जंक्शन से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे PN इस तरीके से लगे रहेंगे, 3 जंक्शन यहाँ पे जो है बीच में लगे रहेंगे।
ये J1 J2 J3 इस तरीके से जंक्शन लगे रहेंगे और यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड कनेक्टेड होगा, बीच में क्या होगी गेट पल्स लगी रहेगी। और अपन डायोड का इसका थायरिस्टर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे गेट पल्स यहाँ लगी रहेगी, यहाँ कैथोड, यहाँ पे एनोड होगा, नीचे कैथोड होगा। इस तरीके से जो है अपना सर्किट जो डायग्राम होता है इस तरीके से होता है थायरिस्टर का, है ना। अब थायरिस्टर के अंदर क्या होता है कि जो जंक्शन बीच वाली जो J2 जंक्शन है वो होती है रिवर्स बायस के अंदर, है ना। रिवर्स बायस के अंदर जब J2 जंक्शन है और उसके ऊपर अपन एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगी, वो भी वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको काम में लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फैसिलिटी है गेट वाली के फैसिलिटी जो अपन कह रहे हैं वो अपने जो PN जंक्शन डायोड थी उसके अंदर अपने पास पॉसिबल नहीं थी। जो अपन ने इससे पहले जो डायोड्स पड़े उसके अंदर अपन के पास ये चीज़ नहीं थी कि वहाँ पे गेट पल्स कनेक्टेड रहती। गेट पल्स कनेक्ट नहीं होने के कारण अपन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज देना पड़ता था और काफ़ी जो है टाइम के बाद में वो अपना जो है उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे अपना ये सर्किट है तो अपन इसकी अगर VI कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते तो इस तरीके से अपने यहाँ बीच में थायरिस्टर लगा हुआ है, इस तरीके से अपना थायरिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे गेट पल्स है, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है। अभी जो गेट पल्स है इसको अपन सप्लाई देंगे और अपन जितनी अच्छी सप्लाई इसको यहाँ से देंगे उससे क्या होगा कि अपना जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है वो उतना ही फास्ट आएगा, ठीक है। अब अगर अपन इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक अपन देखने का तो किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है ना। ये लगभग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी सिमिलर है अपने जो डायोड अपने पड़े हैं उससे, है ना, उससे सिमिलर है। लेकिन इसके अंदर होता है एक्चुअली में क्या है, रिवर्स जो ब्लॉकिंग मोड है वो इसका लगभग सेम है, ठीक है। अगर अपन रिवर्स के अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वैसे ही रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आता है इसके अंदर, जो कंडक्शन स्टार्ट नहीं आता फिर एवलांच रिजल्टेंट होता है। तो कहने का सेंस है कि रिवर्स में तो डायोड और थायरिस्टर दोनों एक तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर अपन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की अपन बात करें तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर यहाँ क्या होगा, अपन जैसे जैसे इसको अपन गेट पल्स देंगे और गेट करंट की वैल्यू अपन जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी उसका जो है कंडक्शन मोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। उतना ही जल्दी क्या होगा, उसका कंडक्शन मोड आएगा, उतना ही जल्दी वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही अपन इसको सप्लाई देंगे गेट पल्स को वैसे उसका कंडक्शन आएगा। अब जितनी आपकी गेट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका कंडक्शन भी जल्दी आएगा। जैसे G3 ज़्यादा है तो थोड़े में ही आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सीधा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है G2 अगर उससे कम है तो थोड़ी देर बाद होगा। फिर अगर और अपन ने वोल्टेज अगर कम कर दिया, है ना, जिसको अपन VBO बोलते हैं, ठीक है। VBO अपन ने और अगर कम कर दिया तो उसमें क्या होगा कि अपना गेट करंट उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो उसके थोड़ी देर बाद अपना जो है कंडक्शन मोड आएगा। तो सो बेसिकली इस तरीके से जो है इसके अंदर स्टार्ट होता है काम। अब इसके अंदर होता है एक्चुअली क्या है, दो टाइप की करंट होती है, एक तो लैचिंग करंट और एक होती है होल्डिंग करंट। एक होती है लैचिंग करंट, एक होती है होल्डिंग करंट। तो लैचिंग करंट वो करंट होती है, वो मिनिमम करंट अपन कह सकते हैं लैचिंग करंट होती है, जिसके बाद जो है कंडक्शन स्टार्ट होता है। मतलब अपन ने गेट पल्स बढ़ाई, अपन ने वोल्टेज को बढ़ाया सबसे पहले, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होता है, वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अपन इसको बोलते हैं। इसको अगर अपन ने जब बढ़ाया तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे, मतलब जैसे अपन ने करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई IG3 IG2 IG3 जैसे जैसे अपन करंट की वैल्यू अपन यहाँ पे बढ़ाई, गेट पर अपना ज़्यादा करी, वैसे वैसे अपना कंडक्शन मोड आना स्टार्ट होगा। तो जिस टाइम पे अपना कंडक्शन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लैचिंग करंट, ठीक है। और अपन कंडक्शन जब स्टॉप करना हो तो वो मिनिमम करंट जिसके बाद कंडक्शन स्टॉप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है अपने को होल्डिंग या लैचिंग करंट इसके अंदर आती है। तो होता है क्या है इसके अंदर, एक तो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक होता है फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कौन सा होगा, जिस टाइम पर अपना फॉरवर्ड जो कंडक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा, वो होता है अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर अपना कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अपन ने फॉरवर्ड वोल्टेज इसके अंदर कन्वर्ट कर रखा है लेकिन कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। और इसकी बात करते हैं फॉरवर्ड, इसके अंदर जो करंट आएगी उसको अपन फॉरवर्ड लीकेज करंट अपन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही रिवर्स ट्रैकिंग होता है, तो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज अपन किसको बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज अपन इसको बोलते हैं। ये वाला जो है ना वोल्टेज ये अपना कहलाएगा, इस पॉइंट पर जो भी वोल्टेज आएंगे उसको अपन रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो वोल्टेज जो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, लेकिन इसके अंदर कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं है, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड अपना जो टाइप है, अपना फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन गेट पर सप्लाई करते हैं, गेट पर सप्लाई करने के बाद में अपना जो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है अपना थायरिस्टर वर्क करता है। अब क्या होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो तीन तरीके के जो थायरिस्टर के मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। सो बेसिकली रिवर्स ब्लॉकिंग मोड अपन ने देख लिया है, जो अपने VI कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखी है। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो है ना
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इस वाला, ठीक है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर अपने को कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और अगर अपने फिर भी वोल्टेज अपन बढ़ाते जाएँ रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो क्या आ जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसके अंदर करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है ना रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसके अंदर कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद जो अपना आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कौन सा होता है, ये होता है जब मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज अपन ने अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि J1 और J3 जो है ना वो सिर्फ है जो है फॉरवर्ड बायस है, लेकिन J2 कैसा है, रिवर्स बायस है। तो इस रिवर्स बायस को अपन को मैनेज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। गेट पल्स अपन अप्लाई करते हैं। उस गेट पल्स के कारण क्या होता है, जो J2 जो होता है वो कैसा हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, वैनिश हो जाता है कहने का सब। वो जब वैनिश हो जाएगा तो अपना कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको वैनिश करते ही अपना क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपन गेट पल्स डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 मोड है जो अपन देख चुके हैं, ठीक है। पहला रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और J2 कैसा होता है अपना रिवर्स बायस होता है, लेकिन J1 और J3 कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो है अपनी जो है इसके अंदर PN लेयर जो है ना, जो मैं आपको बताना चाहूँ, इस तरीके से अपना जो है ये जो है इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ J1 होता है, यहाँ पे J2 लेयर होगी, और यहाँ पे J3 लेयर होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग मोड है उसके अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर क्या होगा, J1 और J3 ये तो होंगे फॉरवर्ड बायस, और J3 कैसा होगा, ये होगा रिवर्स बायस, है ना। अब जब अपन गेट को सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, J2 जो है ये वैनिश हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, अपने यहाँ से ऐसे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस लेयर के अंदर, है ना। लेकिन अगर अपन गेट पल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तो ये जो है J2 जो है रिवर्स बायस ही रहता है, इस वजह से कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता है। और अगर रिवर्स की अपन बात करें, रिवर्स डायरेक्शन की अगर अपन बात करें इसके अंदर, अगर वोल्टेज अपन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं अगर, तब क्या होता है यहाँ पे, तब क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करने के, तो ये क्या होता है, ये J1 है, ये J2 है, और ये क्या है, J3 है। तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों होंगे रिवर्स बायस, ये होगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करने के, ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है, तो कंडक्शन स्टार्ट हो गई। और J2 है, ये कैसा फॉरवर्ड बायस। अब इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा है ये वोल्टेज अपन रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एवलांच से ब्रेकडाउन आ जाएगा, और एकदम से हाई करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट होगी, जो कि अपने सर्किट के लिए बहुत ही घातक है। उसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।